रीवा शहर के घोघर इलाके में आज कांग्रेस पार्टी के नए कार्यालय का विधि विधान से शिलान्यास किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के कई बड़े नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, CWC सदस्य कमलेश्वर पटेल, AICC सह सचिव रणविजय लोचव, महापौर अजय मिश्रा बाबा, पूर्व सांसद राजमणि पटेल, पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने इसे सिर्फ एक भवन नहीं बल्कि जनसेवा का केंद्र बताया। नेताओं का कहना है कि यह कार्यालय आम जनता की समस्याओं और कांग्रेस की विचारधारा को मजबूती देने का काम करेगा। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप, दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। वहीं कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के तेवर काफी आक्रामक नजर आए। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। जीतू पटवारी ने कहा कि विंध्यांचल हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ की जनता ने हर परिस्थिति में कांग्रेस की विचारधारा का साथ दिया है। इसके साथ ही जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का कैंसर पूरे प्रदेश में गहराई तक फैल चुका है और यदि प्रदेश को इससे बचाना है तो पंचायत से लेकर लोकसभा तक भाजपा को हराना होगा। पटवारी ने रीवा में सरकारी जमीनों की बिक्री का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सबसे ज्यादा सरकारी जमीनें रीवा में बेची गई हैं। साथ ही उन्होंने युवाओं में बढ़ते नशे, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए। वहीं प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि देश आज महंगाई और आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, जिसका असर सीधे युवाओं के भविष्य पर पड़ रहा है। शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर सरकार के साथ साथ समाज को भी आगे आना होगा। फिलहाल रीवा में कांग्रेस के नए कार्यालय के शिलान्यास को आगामी राजनीतिक गतिविधियों और संगठन विस्तार के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। आइए सुनते हैं कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को उनका क्या कुछ कहना है। पार्टी की सरकार ने देश को बर्बाद करने का काम किया है, लूटने का काम किया है। हर सेक्टर के लोग आज परेशान हैं, तो उसके लिए हम सारे लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और देश को प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए एक मील का पत्थर ये शिलान्यास साबित होगा और इस अंचल में इसके माध्यम से कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी। भैया नहीं देख पाया, बहुत बहुत बताइए नहीं देख पाया। अब विंध्य की भूमि में आज कांग्रेस का नया भवन बन गया है। क्या कहेंगे आगे आने वाले दिनों में विंध्य में सीटें मिलेंगी, ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलेंगी? समाज का निर्माण, राज्य और देश का निर्माण, ये कांग्रेस से अलग से है। उस क्रम में लगातार हम लोगों का योगदान रहा है। ये गलती हम चाह रही है। कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? एकजुट होकर लोगों से जुड़ो, लोगों को समस्या समझो, लोगों के मुद्दे समझो, उस पर कार्य। आज नीचे करिए भैया, अरे चालू भाई। आज कांग्रेस पार्टी का पूरा रीवांचल गढ़ है और कांग्रेस पार्टी के विचारों को सबसे पहले ताकत देने वाला अगर कोई अंचल है तो वो विंध्य अंचल। हर परिस्थिति में, अच्छे और बुरे समय में विंध्य के परिवारजनों ने कांग्रेस की विचारधारा को आत्मसात भी किया और हर संकट में सहयोग भी किया। आज रीवा ऐतिहासिक नगरी, उसमें कांग्रेस कार्यालय का भूमि पूजन आदरणीय प्रभारी महोदय, आदरणीय हमारे अजय भैया, राहुल भैया, आदरणीय हमारे CWC के मेंबर कमलेश्वर जी, हमारे सारे कांग्रेस परिवारों के बीच में हम सब ने मिलकर सीनियर वरिष्ठ जनों के साथ किया। बहुत जल्द भवन निर्माण पूर्ण होगा और इसका निर्माण के समय हमारे राष्ट्रीय नेता यहाँ उद्घाटन समारोह में आएंगे। इस भाव के साथ इसका काम चालू हो रहा है। साथ ही साथ पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का कैंसर बहुत गहराई से जड़ कर गया। कैंसर की बीमारी तब जाती है जब उसके सारे कण निकाल के फेंक दिए जाते हैं, तब कैंसर की रोकथाम होती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के इस कैंसर से सबको बचना है, मध्य प्रदेश की जनता को बचना है, मध्य प्रदेश को बचाना है,
तो फिर पंचायत से लेके विधानसभा से लेके लोकसभा तक इस भारतीय जनता पार्टी को हराना पड़ा। मैं मानता हूं यहाँ मंत्री है आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, सबसे ज्यादा अगर कहीं जमीनें बेची गई, सरकार की जमीन, जनता की जमीन, तो रीवा की ये धरती है जिसकी बेची गई और उसका कोई सूत्रपात निकला तो राजेंद्र शुक्ला जी जहाँ के मंत्री है वो निकले। अगर स्वास्थ्य मंत्री एक जिला अस्पताल नया बना, उसके अलावा कोई हॉस्पिटल में यहाँ के सारे मरीज या तो नागपुर जाते हैं या बंबई जाते हैं या दिल्ली जाते हैं, यहाँ के लोगों के लिए यहाँ इलाज नहीं है, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री, ऐसा स्वास्थ्य विभाग। प्रदेश में हर तरह के आर्थिक करप्शन का पर्याय अगर कोई सबसे बड़ी राजधानी बनी तो मंत्री जी के नेतृत्व में रीवा बनी। पूरा विंध्य को लूट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हर विधायक का, मंत्री का, नेता का काम है जमीनें खरीदो, सरकारी जमीनों के नाम बदलवाओ और उन पर कब्जा करो। युवा पीढ़ी इस देश की नींव होती है, भविष्य होता है। आज वो फोरेक्स की जकड़ में है, नशे की जकड़ में। अगर कॉकरोच पार्टी का इतनी चर्चा होने लगी तो अल्टीमेटली देश में भयावहता युवाओं की मानस में, विद्रोह की स्थिति में सवाल पूछ रहे हैं, सिस्टम को ये फेलियर का संकेत दे रहे हैं। और कोई भी राजनीतिक दल हो, सरकार किसी की भी हो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी हो, सबका दायित्व है कि हम युवाओं के भविष्य को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर सरकार के साथ साथ समाज काम करे। मैं समझता हूं देश भयावह महंगाई के दौर से पीड़ित है, दुखी है और उसका कोई दोषी है तो नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने विदेश नीति कोलैप्स की, अर्थव्यवस्था कोलैप्स की, सामाजिक ताना बाना समाप्त किया, केवल नफरत और घृणा से लालच देके चुनाव जीतकर सत्ता पर काबिज हुए और देश को लूट लिया। धन्यवाद।